Hello friends, today I am going to discuss the topic drug acting on central nervous system. Okay, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. सेडेटिव्स, व्हाट आर द सेडेटिव्स? सेडेटिव्स आर द ड्रग्स दैट एक्ट्स on the central nervous system and reduces excitement and calms the person. Okay, sedatives are the drugs that reduces excitement and calms the person. And second, hypnotics. Hypnotics are the drugs that produces sleep and resembling to the normal sleep. जो कैसा normal sleep से resemble करता है. Okay, and sleep. यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि sedatives स्लीप प्रोड्यूस नहीं करता. स्लीप कौन प्रोड्यूस करता है? हिप्नोटिक्स. स्लीप टाइम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट REM. देन नॉन रैपिड आई मूवमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. स्टेज 0, 1, 2, 3, 4. स्टेज 2 को स्टेज 2 में 50% ऑफ द स्लीप टाइम स्पेंट, जितने भी स्लीप टाइम स्पेंड होता है उसका 50% नॉन REM के स्टेज 2 में स्पेंड होता है. ओके, देन REM रैपिड आई मूवमेंट, दैट इज स्लीप टाइम का 30% स्लीप टाइम कितना होता है? 30% REM. ऐसे एग्जांपल, अगर आप 6 घंटे सोते हो तो उसका 1.30% यानी 1.8 आवर आपको REM में स्पेंड होगा आपका. ओके, देन फ्रेंड्स अब हम समझेंगे हम नॉर्मल फिजियोलॉजी. नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है हमारे CNS में. ओके, जब हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्साइट होता है तो क्या होता है कि केमिकल्स का ऐसा केमिकल्स जो हमारे बॉडी में है बनते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं. वो केमिकल कौन से हैं? वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ गाबा. और भी होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लाइसिन, डोपामिन, ये हो गए आपके जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है CNS को सप्रेस करना और इनहिबिट करना. ओके, तो गाबा का क्या बाइंडिंग साइट्स ऑफ गाबा. गाबा का बाइंडिंग साइट्स कहाँ है? अल्फा और बीटा के बीच में. एक कहाँ है? क्लोराइड चैनल पे. क्लोराइड चैनल कितने से? 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है. किस किस से? अल्फा, 2 अल्फा है और 2 बीटा और 1 गामा. 5 सब यूनिट से मिलकर बना है क्लोराइड चैनल. ओके, बेंजोडाइजेपिन का बाइंडिंग साइट्स कहाँ है? गामा और अल्फा के बीच में. और अल्फा और बीटा के बीच में किसका है? बाइंडिंग साइट ऑफ गाबा. और बीटा पे किसका बाइंडिंग साइट है? बार्बिचुरेट्स का. ओके, देन बाइंडिंग ऑफ गाबा टू इट्स साइड्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा के बीच में ये बाइंड कर गया अपने साइड्स पे. ओके, गेट्स क्या हुआ? बाइंड करने की वजह से गेट्स ओपन हो गया एंड ल्यूमेन पेटेंट. ओके, गेट्स ओपन होने की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन. ओके, क्या हुआ? इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स हुआ न्यूरॉन में. इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या हुआ? हाइपरपोलराइजेशन. ओके, हाइपरपोलराइजेशन हुआ. हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से सेडेशन एंड हिप्नोसिस. ड्यू टू द हाइपरपोलराइजेशन सेडेशन एंड हिप्नोसिस हुआ. देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. क्लासिफिकेशन में पहला बार्बिचुरेट्स. ओके, देन बेंजोडाइजेपिन्स, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स एंड अदर्स. अदर्स में जो ड्रग्स आएंगे उसका नेम मैंने लिख दिया है क्योंकि अदर्स को हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे. अदर्स में क्या आएंगे? रामेल्टियोन एंड टैसिमेल्टियोन. ओके, रामेल्टियोन एंड टैसिमेल्टियोन. ये क्या है? मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. ये है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. ओके, अदर्स में मैंने केवल डिस्कस किया है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. ये कहाँ बाइंड करते हैं? MT1 एंड MT2 रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं. ओके, MT1 एंड MT2 रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट आर द बार्बिचुरेट्स. ओके, बार्बिचुरेट्स हैव बोथ GABA facilitatory action or GABA mimetic action. It depends on concentration. It increases duration of opening of chloride channels. Barbiturates को on the basis of duration of action, barbiturates को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग. ओके, 3 पार्ट में डिवाइड किया है. लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से आएंगे? फेनोबार्बिटोन किस में आएगा? लॉन्ग एक्टिंग में. फेनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर क्रीगलर-नाजास सिंड्रोम टाइप 2. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रीगलर-नाजास सिंड्रोम टाइप 2 में. क्रीगलर-नाजास सिंड्रोम क्या होता है? क्रीगलर-नाजास सिंड्रोम
ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये किसका है, ऑटोसोमल क्रीगल-नाजार सिंड्रोम क्या है, क्रीगल-नाजार सिंड्रोम टाइप 2। क्रीगल-नाजार सिंड्रोम टाइप 2 क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, यूजीटी एंजाइम है, यूजीटी एंजाइम का क्या होता है, इसमें एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्रीगल-नाजार सिंड्रोम 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि यूजीटी एंजाइम का एक्टिविटी नहीं होती है, ओके। इसमें क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है। टाइप 2 में यूजीटी एंजाइम का क्या होते हैं, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। यूजीटी एंजाइम कहाँ होती है, हेपेटोसाइट्स में। कहाँ, हेपेटोसाइट्स, लीवर के हेपेटोसाइट्स में होती है यूजीटी एंजाइम। यूजीटी एंजाइम का फंक्शन क्या है, यूजीटी एंजाइम का फंक्शन है, इसका फंक्शन है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को यूडीपी से जोड़ने का काम करता है और कंजुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्मेशन करता है। इसका नाम है यूडीपी ग्लूकोरेनाइल ट्रांसफरेज, ओके, यूडीपी ग्लूकोरेनाइल ट्रांसफरेज। और ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, फेनोबार्बिटोन। सीजर्स इन न्यूनेट्स में सीजर है तो फेनोबार्बिटोन प्रीफर किया जाता है। देन फेनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का। डायजेपाम को दिया स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है, क्या दिया जाता है इसमें, सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहले इसमें दिया जाता है लोराजेपाम या डायजेपाम। लोराजेपाम 0.1 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है, 0.1 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है, इंट्रावेनसली दिया जाता है इसको, लोराजेपाम और डायजेपाम को। देन किसको दिया जाता है, उसके बाद फेनेटोइन या फोस्फेनेटोइन को दिया जाता है। मोर प्रीफर किया जाता है फोस्फेनेटोइन, क्योंकि फेनेटोइन क्या होता है, वेन के लिए इरिटेंट होता है, इसलिए मोर प्रीफर किया जाता है क्या, फोस्फेनेटोइन देने के बाद भी अगर सीजर कंटिन्यू होती है देन देते हैं क्या हम, फेनोबार्बिटोन, ओके। 15 to 20 मिलीग्राम देते हैं हम फेनोबार्बिटोन, ओके, 15 to 20 मिलीग्राम फेनोबार्बिटोन देते हैं। देन शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में है थायोपेंटिनोन एंड मिथॉक्सीटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एक्यूट बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग, ओके, एक्यूट बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग। व्हाट इज एक्यूट बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग, एक्यूट बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग क्यों होता है, ड्यू टू हाई डोजेज, इट अकर्स ड्यू टू हाई डोजेज ऑफ द बार्बिट्रेट्स का हाई डोज की वजह से क्या होती है, बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग। इसमें क्या होते हैं कि हाई डोजेज ऑफ बार्बिट्रेट्स लेने के कारण सीएनएस का डिप्रेशन हो जाता है। बार्बिट्रेट्स क्या करता है, सीएनएस डिप्रेशन, ओके, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग है, तो क्या करता है, ये एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन करता है। एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन होने की वजह से क्या क्या साइंस एंड सिम्टम आएंगे, इसमें साइंस एंड सिम्टम, ड्रोजिनेस, ओके, ड्रोजिनेस आएगा, रेस्टलेसनेस, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन दैट इज फॉल इन बीपी, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है, देन कोमा एंड डेथ, और मे बी बार्बिट्रेट्स ब्लिस्टर भी देखने को मिल सकते हैं। लीथल डोज ऑफ बार्बिट्रेट्स डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। लीथल डोज ऑफ द बार्बिट्रेट्स का लीथल डोज डिपेंड करेगा कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, कितना लिपिड सॉल्युबल है। अगर लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है तो सेल में ज़्यादा जाएगा, ओके, तो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है तो सेल में ज़्यादा जाएगा। तो 2 to 3 ग्राम फॉर मोर लिपिड सॉल्युबल, 2 to 3 ग्राम, और 5 to 10 ग्राम फॉर लेस लिपिड सॉल्युबल। लेस लिपिड सॉल्युबल है तो ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा डोज होगा। तो लीथल डोज डिपेंड करेगा किस पे, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। अब ट्रीटमेंट देखते हैं, एक्यूट बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा। एक्यूट बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग का सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इसमें क्या करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग को मेंटेन करेंगे एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। दूसरा, सबसे पहले पेशेंट आया तो क्या करेंगे, मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। दूसरा, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करेंगे। देन गैस्ट्रिक लैवेज, ओके, व्हाट इज गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, ओके। क्या करते हैं, पेशेंट का सबसे पहले स्टमक वॉश करते हैं, और स्टमक वॉश करने के बाद ये एक्टिवेटेड चारकोल और स्टमक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये क्या करता है कि ड्रग्स का ऑब्जर्प्शन नहीं होने देता है एक्टिवेटेड चारकोल, तो ओके, तो गैस्ट्रिक लैवेज। देन अल्कलाइन डायूरेसिस, देन क्या करते हैं, मेन ट्रीटमेंट ऑफ बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग माना जाता है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, बार्बिट्रेट्स का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, इसके वजह से अल्कलाइन डायूरेसिस होता है। अल्कलाइन डायूरेसिस में क्या होता है,
क्यों मेन ट्रीटमेंट माना जाता है? अल्कलाइन डायूरेसिस में क्या होता है कि बारबिचरेट्स क्या होता है, वीकली एसिडिक होता है। ओके, बारबिचरेट्स आर वीकली एसिडिक ड्रग। ओके, तो ये क्या होगा, अगर हम अल्कलाइन मीडियम में डालें इसको तो आयनाइज कर जाएगा। तो अगर हम यूरिन को अल्कलाइन बना देते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यूरिन में बारबिचरेट्स। तो बारबिचरेट्स आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यूरिन में। क्यों? क्योंकि हमने यूरिन को अल्कलाइन बना दिया। और क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब नहीं होगा, रीनल ट्यूब्यूल से क्या होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्या होगा, इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द यूरिन के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देते हैं बाइकार्बोनेट। यूरिन को अल्कलाइन बनाने के लिए क्या देते हैं, बाइकार्बोनेट देते हैं इसमें इंट्रावेनसली। ओके, देन सीवियर केसेस में क्या होता है, हेमोडायलिसिस करना पड़ता है। ओके, बारबिचरेट्स पॉइजनिंग में सीवियर केसेस में हेमोडायलिसिस करना पड़ता है।